स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज की क्लास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। बस एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑब्वियसली आपको पता भी होगा कि ये किसका पार्ट है। कैलकुलस जो आपका चैप्टर है उसका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। भैया प्लीज ये बता दो कि टोटल कैलकुलस में कितने चैप्टर हैं? 5। देखो सबसे पहले ये जो सी एंड डी यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इस चैप्टर का ना नाम भी कुछ अलग ही दे रखा है। आपको इसका नाम सिर्फ जो याद रहने वाला है इन फ्यूचर वो है सिर्फ डिफरेंशिएशन। भैया फिर ये कंटिन्यूटी बेटा एक एक्सरसाइज है सिर्फ 5.1, सिर्फ उसके लिए छोड़ो इसको। और फिर इसी का एप्लीकेशन बताया था मैंने जिसे कहा जाता है एओडी। फिर आपको पढ़ना है इंटीग्रल्स, ठीक है, और इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। और फिर आपको पढ़ना है इसी का एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो मैं कैलकुलस में डालता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यूटी को भूल जाओ। एक्सरसाइज जो ये है वो मैं बता देता हूँ, ये है 5.1, ठीक है, ये 5.1 एक्सरसाइज है। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ। अपना मेजर पोर्शन मींस ये आप कह सकते हो कि ये 20% है तो ये 80% है। तो पहले मैं ये डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूं और डिफरेंशिएशन से ही हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। 5.1 में थोड़े दिनों बाद आऊंगा इस पे, ठीक है। अच्छा, मुझे बस एक आंसर ये बताओ कि डिफरेंशिएशन वर्ड तुम लोगों ने 11th में कहीं सुना है क्या, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो इससे लिंक करता हो? कौन सा चैप्टर? मैथ्स में? सिर्फ मैथ्स में? देखो फिजिक्स में क्या करा जाता है, इसको अप्लाई करा जाता है, बस समझाया कभी नहीं जाता, सिर्फ ये एज अ टूल काम करता है वहां पर। मुझे बताओ कि क्लास 11th में कोई ऐसा चैप्टर था? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। भैया जिसमें से लिमिट्स तो आपका फर्स्ट टर्म में था और डेरिवेटिव आपका सेकंड टर्म में था। भैया पूरा इग्नोर करा था हमने चैप्टर, और वो चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बच्चों जो इसमें डेरिवेटिव है ना, वो पूरा का पूरा आपका मैं इस डिफरेंशिएबिलिटी से लिंक करूंगा। और जो लिमिट्स है वो कंटिन्यूटी में काम आएगा। मैं लिमिट्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। अब मन में एक डाउट आया, भैया डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएबिलिटी एक ही चीज है? एक ही चीज है। डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या एक ही चीज है आपकी? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मतलब आप लोगों ने डाउट नहीं पूछा तो मेरा डाउट आ गया। जी बच्चों एक ही चीज है। अच्छा, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये तीनों एक ही वर्ड है। एज अ सिनोनिम यूज करे जाते हैं कि भैया किसी को किसी की जगह यूज कर लिया, किसी को किसी की जगह यूज कर लिया। तो भैया आप ये बात बता दो, क्योंकि जो हमारे मन में टेंशन आ रही है कि जिसने क्लास 11th में इस चैप्टर को स्किप करा है वो इस चैप्टर में कितना मार खाने वाला है। तो द आंसर इज, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वहां से ना सिर्फ लिंक करने के लिए करवाऊंगा। मुझे कोई जरूरत ही नहीं है वहां की, मुझे क्लास 11th की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको ना लिंकिंग पता होनी चाहिए कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव का पोर्शन था वो पूरा का पूरा आपका डिफरेंशिएशन से लिंक है, ठीक है। अब इससे पहले कंटिन्यूटी की ना थोड़ी सी बात और कर लेता हूं ताकि ना एक लिंकिंग बैठ जाए। एकदम से कंटिन्यूटी में आओ तो तुम ये ना कहो कि ये क्या करने लग गए। अब होता क्या है कंटिन्यूटी में, आपको फंक्शंस को ये देखना होता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। भैया वो कैसे चेक करते हैं, आज का मुद्दा नहीं है, वो जब आएगा तब की तब बात करेंगे। अच्छा भैया डिफरेंशिएशन को भी चेक करते हैं क्या? जी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन दोनों को चेक करा जाता है। अच्छा कितने फंक्शंस है पहले टोटल अपने इसमें? ये शायद मैंने पहले बताया होगा आपको, बताया था कभी इससे पहले आइलेट? भैया बोला होगा तो हमने लिखा नहीं है ना, नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं बच्चों, हर समय ये थोड़ी कि मैंने बताया ही हो। इनवर्स ट्रिगो हो गया, आई का मतलब, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिगो, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों ये 5 फंक्शन से आपको लड़ना है, भले ही वो कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो। आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है इन पांचों फंक्शन की। इसमें ये आई वाला इग्नोर कर दो, आई का मैंने ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, बट ये लॉगरिथम का, अलजेब्रिक का, ट्रिगो का, एक्सपोनेंशियल का, चारों का देखा हुआ है, आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में तक में है। और डिफरेंशिएशन में तो पांचों के पांचों फंक्शन है। तो आपको चेक करना होता है कि भैया कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं। भैया हमें करना है, अभी की क्लास में नहीं करना। अभी बस मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि एक बार प्रोसेस समझ गई ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपको अभी मेनली क्या सीखना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में फोकस करना है कि डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। अब मैं आपको कराने के लिए ना क्या लाया हूं, एक्सरसाइज 13.2 थी आपकी 11th में, 12th में नहीं है, मत खोलो बुक्स में, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। उसमें एक पहला क्वेश्चन है 13.2 का। अब मैंने यहाँ पर रेफर इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको पेज नंबर भी लिखवा रहा हूँ, अगर आपको घर जाके चेक करनी है तो पेज नंबर 312, क्योंकि मान लो मैं आप लोग सबको अभी दिखा सकता हूँ बट ऑनलाइन वालों पे ना हो तो वो फिर गाली दे सकते हैं मुझे।
पेज नंबर 312 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के संग। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। बेटा आपको डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल्स टू 10 पे। ऐसा ही पहला क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करोगे आप इसमें ना प्लीज ये क्रक्स उतार लो और ये आइलेट फंक्शन उतार लो, तब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। कम ऑन, इसको जल्दी से पहले इतना नोट कर लो कि आइलेट क्या है। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी सारी चीजों को मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन भी लिखवा देना मुझे। बताना फंक्शन क्या था। तो फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस टू एट 10। भैया फॉर्मूला लिखवा दो एक बार। मैंने कहा ये लो बच्चों फॉर्मूला। भैया ये आएगा तो नहीं ना पेपर में। मैंने कहा पक्की बात है नहीं आएगा, बट मेरा काम है आपको एक बार लिंकिंग देना। h टेंस टू 0। अच्छा इसको पता कैसे लिख देते हैं, f डैश x। भैया सारी बातें बताऊंगा, अभी एक दिन में तो नहीं बनोगे जीनियस। तो लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला क्या है, फंक्शन में आप डालते हैं x प्लस एच, फंक्शन में आप डालते हैं x, और यहां पर आप लिखते हैं h। भैया ये देखा हुआ तो लग रहा है, और इसीलिए इसे देख के ही छोड़ दिया था क्लास 11th में कि भैया देखा बहुत अच्छा लगा, पन्ना पलट दिया, आगे बढ़ गए, अगले चैप्टर्स की तरफ चले गए। ये मेरा पक्का वादा है आप लोगों से कि आपने यही करा होगा। वेरी गुड, करा था आपका तो मैं समझ सकता हूँ, अब आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता ना। ठीक है, अब x प्लस एच है यहाँ पर। भैया एक बात बताओ, ये x क्या है, तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। अब ध्यान से सुनना। अच्छा फंक्शन क्या है, मुझे एक बात बताओ बच्चों, फंक्शन क्या है अपना, -2। अब आप यहाँ ध्यान से सुनना, वैसे इसे मैं एफ एक्स बोल देता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए इसे एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, इसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच पढ़ते हैं। यार एफ एक्स चलेगा हमारे लिए क्लास में, हमें पता है, बस हम शॉर्ट ट्रिक्स अपना रहे हैं कुछ। तो एफ ऑफ एक्स में मैं अभी जानबूझ के कर रहा हूँ, जीरो डाल देना, कितना होगा, -2। 1 डाल दो तो 1 -2 -1 होगा। अच्छा 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2 होगा आपका। ये आप समझ चुके हो। भैया ये क्यों बता रहे हो, ये इसीलिए बता रहा हूँ बच्चों की कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पर x प्लस एच नहीं डाल पाते। भैया आप डालोगे, मैंने कहा जी, x प्लस एच डाला मैंने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर -2। अच्छा इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर और 2x, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, -2, ये अलग से दिख ही रखा है। चलिए अब यहाँ पर और एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वो तो आपको पता ही है क्या है, एक्स स्क्वायर -2। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज को उठा के किस फंक्शन में डालनी है, इस वाले फंक्शन में। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स। अच्छा भैया एक्स की वैल्यू ना कई बच्चे बोल सकते हैं 10 है, मैंने कहा बाद में डाल लूंगा, अभी के लिए मैं एक्स पे ही कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को कितना लिखा आपने, -2। ये आपका बेटा ये है सिर्फ, ठीक है। अच्छा फिर माइनस के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2। ये समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस का 2 कितना हुआ, एच। बेटा यहाँ पर जो हम हमेशा बताते हैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, सॉरी बच्चों मैंने लिखने में गलती कर दी, लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h की वैल्यू आपको 0 डालनी है। और अगर आपने गलती से यहाँ 0 डाल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 0 आ रहा है। अब सिंपल है, आपको आपको इस क्वेश्चन में या फिर आपको 11th में जब भी आपने चैप्टर पढ़ा हो, या फिर अगर पढ़ा होता, तो सिर्फ आपकी फैकल्टीज जिससे भी आप पढ़ते वो आपको एक बात बताते कि यहाँ पर h को आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, h को हटाना है कुछ भी करके। भैया कैसे हटाएंगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, बच्चों क्या बचा हुआ है ऊपर, लिमिट h टेंस टू 0 2x, और क्या बचा हुआ बच्चों, h स्क्वायर ना। तो एक काम करें, h को कॉमन ले लूं, और यहां पर भी h है ही। भैया क्या करा आपने, देखो 2x h से मैंने एक h कॉमन ले लिया, और h स्क्वायर से भी मैंने एक h कॉमन ले लिया, तो यहाँ h बचा हुआ है, h से h कट गया बच्चों। अब आप क्या करो, जीरो की वैल्यू डाल दो, जीरो की वैल्यू अगर डालोगे 2x प्लस h में, तो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 0, आंसर आएगा आपका 2x। कितना आया आंसर, 2x। और x की वैल्यू कितनी थी आपके आंसर में, 10, तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर आपका 20। भैया हमें जो समझ आया कि आप कुछ डेरिवेटिव करा रहे हो क्लास 11 का, क्योंकि बच्चों में उन बच्चों को भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप में भी और आप में भी, कि जिनको ये कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल याद ही नहीं है, ये भी होंगे ना, आपको याद है कुछ भी, कुछ याद है, चलो जिनको कुछ याद है, बट आप मानते हैं नहीं मानते कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल ब्लैंक।
तो मैं बस एक बात बता दूं कि एक डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं क्लास 11 से लिंक करने की कोशिश कर रहा था उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी याद है। जिनको नहीं आता वो मेरे फेवरेट है। अब मैं पहले बोल देता तो तुम सब बोलते कि भैया हमें तो आता था, ओ हमें नहीं आता। तो जिनको नहीं आता ना वो मेरे फेवरेट है, क्यों? क्योंकि उनको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन्होंने कुछ भी पढ़ा हुआ है ना, उन्होंने अपने माइंड में ब्लास्ट कर रखे होंगे कुछ कि यार अब ये होगा, ये होगा। तो जिनको ये समझ आया उनके लिए भी ठीक है, जिनको नहीं आया उनके लिए भी ठीक है। आपको सिंपल क्या है, ये बस एक बार नोटिंग कर लो, बस मैं क्लास 11 से लिंक करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसको जो कहता हूँ ना, ये बिल्कुल वेस्ट है अभी। बस मैंने करा दिया अभी आपको कि भाई चलो एक नॉलेज के लिए। अब मैं इसका एक मेथड का नाम लिखवा देता हूँ, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। चलो इतना तो याद है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है ये। भैया हमें क्या करना है? बाय डायरेक्ट मेथड। कौन से करने हैं? डायरेक्ट मेथड से करने हैं। पूरी 12th में आपके डायरेक्ट मेथड ही है और आपको उन्हीं से करना है। इसमें आपको ध्यान नहीं देना, बस एक बार लिंकिंग करा दी, रेफरेंस के लिए इसको उतार के रखो। इस क्वेश्चन को कहाँ गया भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अभी मैं आज की क्लास में सॉल्व करूंगा, बट डायरेक्ट तरीके से। अभी मेरे पे टाइम लगेगा, इसको उतारो पहले। क्लास 11 का पोर्शन जो एक बार मैंने लिंक करा है उसको हटाओ, ठीक है? अच्छा, कईयों के मन में डाउट हो रहा होगा कि आता नहीं है तो करवाया क्यों? पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ नहीं पता कि कब क्या पूछ दे, ठीक है? एक बार रिवीजन हो गई इसकी। चलो, अब मेरी बात ना एक ध्यान से सुनना। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, कौन सा फंक्शन था आपके हिसाब से आइलेट में? कौन सा? ये अलजेब्रिक था, पूरा अलजेब्रिक फॉर्म में था भैया, ये हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें स्क्वायर होते हैं और एक्स की फॉर्म में होते हैं, अलजेब्रिक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक-एक फंक्शन को मैं ले रहा हूँ और आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेरा अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन ही है। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। आपको चाहिए तो आप लोग डेरिवेटिव लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप ना पहले प्लीज एक बात बता दो, ये आपने जब डिफरेंशिएशन लिखा तो फंक्शन को आपने लिख दिया एफ डैश एक्स, ये मैंने लिख दिया। मतलब कोई भी फंक्शन था, जैसे कि क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, और मैंने जब उसका डिफरेंशिएशन निकाला तो मैंने 2x लिख दिया। और जब मैंने इसमें किसकी वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू 10 डाल दी, तो मैंने आंसर 20 लिख दिया। बच्चों आप हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी एक्स वाई जेड फंक्शन को वो करते हो, मतलब कोई भी फंक्शन हो उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आप उसे क्या लिख दोगे? एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या लिख दोगे? एफ डैश एक्स। भैया इसे क्या कुछ और भी लिखते हैं? बच्चों मैं आपको बताता हूँ। एफ एक्स ना पता है किसके इक्वल होता है? पाई के। भैया ये कहाँ पढ़ा होगा, ये भी बता दो। तो क्लास 11 के रिलेशन इन फंक्शन में बताया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, बिकॉज ऑफ रेंज और डोमेन का जो लिंक कराया होता है वहां बताया होता है। अब है क्या, आपको ये बताना होता है कि सबसे पहले कि जो फंक्शन है आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है। भैया ये बात अभी समझ नहीं आ रही, मैंने कहा अभी नहीं आएगी, ये मैं आप समझता हूँ आप लोगों को बोरिंग भी लग सकता है ये 2-3 कॉन्सेप्ट, बट अब जब आप करना शुरू कर दोगे ना, और जब आपको पता चलेगा कि रिदम क्या है लिखने का, आपको सब समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन किस में दे रखा है पूरा का पूरा? एक्स में। तो हमने किस में डिफरेंशिएट करा है? एक्स में। तो इस फंक्शन इस एफ ऑफ एक्स को तो वाई बोलते हैं। जब इसे डिफरेंशिएट करते हो तो क्या बोलते हैं? इसे एफ डैश एक्स। बट अगर इसे दूसरी फॉर्म में देखें तो हम ऐसा भी लिखते हैं कि हमने डिफरेंशिएट करा है किसको? वाई को, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया इसको मैं लिखवा देता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि लिखते क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा लिखने का तरीका है। भैया अभी कुछ बातें ना लिंक नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं आ रही, मैंने कहा आएगी भी नहीं। अभी बस आप ये चीज को छोड़ दो, आप इधर आके देखो अब। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल नंबर आ रहा है फर्स्ट, और उससे पहले मैं एक फंक्शन यहां पर लिखना चाहता हूं। एक छोटा सा मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, और बेटा आप ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब मैं 5.7 तक नहीं पहुंचूंगा ना, तब तक ये फॉर्मूला याद रखना है। 5.8 आपके सिलेबस से पूरी पूरी रिलेटेड है, उसको छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं मैं। आपको मैं कह रहा हूं कि फंक्शन मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर, अभी छोटा ले रहा हूं मैं, कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये तो पक्की बात है। अब एल्जेब्रिक फंक्शन और इसमें क्या फर्क है, यहां पर ये देखो, एक्स तो आपका क्या होता है? कोई ना कोई वेरिएबल। और यहां पर जो एन है आपका, वो पता है क्या है? बताओ। कांस्टेंट। मतलब भैया वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है? कांस्टेंट। मतलब यहां पर एक्स क्या है मेरा? वेरिएबल। और अच्छा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया 2 की वैल्यू क्या हो सकती है?
ये कैसी बात कर रहे हो, 2 की वैल्यू 2 रहती है, 4 की वैल्यू 4 रहती है। अच्छा कोई आपसे पूछे कि 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू 2 ही है, तभी तो 2 को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको सबसे पहले साइन तो क्या लगा लेना है? एफ डैश, ये हमारी नॉर्मल बात है, हम याद रखेंगे। भैया अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूँगा तो सारे रूल लगाने पड़ेंगे जो भी आपने पिछली वाली स्लाइड में लगाए थे। यहाँ पर क्या करना है आपको? आपको n की वैल्यू लिख लिया आपने 2। भैया कैसे पता चला? देखो x की पावर n यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट कितनी थी? 2 ही थी। अब यहाँ पर आप इस तरीके से पुट कर दो तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? nx n-1। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2x कितनी हो जाएगी ये? 2x और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी कि अल्टीमेटली क्या बनेगी ये? 2x। चलो भैया बात समझ आ रही है, पर कुछ-कुछ अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा अभी ध्यान से सुनना, भी आएगी। फंक्शन है मेरा x की पावर 3। अब यहाँ पर अगेन वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा मैं बिल्कुल ना नीच लेवल से समझा रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है कि जिसको ये सब आता है, तो प्लीज ये ना सोचे कि बंदा बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा-सा फोकस रखे, वो अपने आंसर निकाल सकता है मेरे से पहले। f ऑफ x है, क्या करोगे इसमें आप? f डैश x, n की वैल्यू बताना बच्चों इसमें। अच्छा भैया लिखना जरूरी है? नहीं, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, अभी लिखना जरूरी नहीं है। फॉर्मूला क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। तो ये n कितना है अपना? 3x 3-1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। भैया इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। बच्चों कर क्या रहे हो? एफ डैश एक्स लिख रहे हो तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ही है, तो ये आप डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो। आगे देखते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन हो जाए पहले, तब मैं बात करूंगा। एफ डैश एक्स एक्स की पावर -2। तो अगेन भैया वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि -2 कांस्टेंट हो सकता है। फॉर्मूला क्या लगेगा? एन एक्स एन माइनस वन। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एक्स, ठीक है, कितनी वैल्यू? -1, कितनी हो जाएगी? -2 एक्स की पावर -3। ये आपका सिंपल आंसर है। फोर्थ वाला मैं आपको छोड़ रहा हूं, अभी आप ट्राई करेंगे तब आप आगे लिखेंगे कुछ भी। एफ ऑफ एक्स है रूट एक्स, ट्राई करो इस वाले को, रूट एक्स वाले को। अच्छा जिनको नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2 ना लाए को, बस सिंपल करो जल्दी से। मीन्स मीन्स अगर मैं इसका आंसर आपका चेक करूं तो आप ये कहना चाहते हो कि 1/2 आ गया एक्स, और 1/2 की पावर आपने क्या कर दी? -1, मतलब माइनस कर दी फॉर्मूले के हिसाब से। और जब आपने इसे सॉल्व करा तो ये आ रहा था ऊपर एक्स की पावर -1/2, और इसको आप लिख सकते हो मेरे मेरे हिसाब से 1/2 रूट एक्स, क्योंकि नीचे जाकर पावर क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव हो जाएगी। आप इसे सिंपल तरीके से लिख सकते हो। भैया अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 4 एग्जांपल्स कर लिए। प्लीज आप इसको उतारो, फिर हम आगे करते हैं। इन चारों एग्जांपल्स को उतार के रखें ताकि आपको एक लिंक पकड़ में आए। चलो और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। एग्जांपल 4 तक हम पहुंच चुके थे, 5 आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, फिर मैं करवा दूंगा आपको। आपने यहाँ पर लिखा फंक्शन, और फंक्शन की पावर लिखी आपने माइनस, ठीक है। फिफ्थ है, सिक्स, छोटे छोटे करा रहा हूँ मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तीन है मेरे पास, कम ऑन तीनों ट्राई करें आप लोग जल्दी से। फिफ्थ सिक्स सेवन, फिर इसके बाद हम खत्म कर देंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए होना तो शुरू हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। फॉर्मूला बहुत सिंपल है एक्स एन का, एन एक्स एन माइनस वन, सिंपल है। अब यहाँ पर आपका n कितना निकाला आपने पहले वाले में -4, तो इसमें आपने लिखा होगा -4 एक्स की पावर -4 -1 -4 एक्स की पावर -5, या इसमें आपका आंसर निकला होगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इस वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या निकाला आपने? 1। अच्छा इसमें करा क्या आप लोगों ने, ये बताओ। बिल्कुल ऊपर ले लिया होगा, तो ये कितना बन गया होगा? एक्स की पावर -3। फिर तो सिंपल क्वेश्चन था, -3 एक्स की पावर -4। इस वाले को कैसा करा? सेम करा होगा फिर आपने, x7, और इसको लिख लिया होगा 7x6। ये आपने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए आपने इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमन जिन्होंने नहीं करा उसका आंसर नोट करके रख लें पहले जल्दी से, फिक्स वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ना मेरा ना ऑन एन एवरेज ए वाला पार्ट खत्म हो चुका है, और इसको कोई ये ना समझे कि हमारा ना डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है। बेटा ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है। जो क्लास कहाँ का पार्ट है मैंने बता दिया आपको, 11th का। अभी ना डिफरेंशिएशन में हम अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे, जैसे प्लस का, माइनस का, प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए। अभी के लिए आप एक और लिखिए, सेकंड हेडिंग बनाइए,
और लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंड फॉर टी, मतलब टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी का ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन। बच्चों इसमें मैं कुछ भी आपको याद नहीं कराऊंगा, आपको बस ये याद रखना है कि किसका क्या होता है, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स, और इधर मैं लिखना चाहूंगा कॉट एक्स। भैया इनका प्रूफ तो दे दो कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है। बच्चों प्रूफ के लिए फिर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल में इनके सारे प्रूफ हैं, प्लीज मत करिए, बट अगर हाँ आपको फिर भी चाहिए तो मैं वीडियो रेकमेंड कर दूंगा, प्लीज देख लेना। साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स। अच्छा भैया निकल सकता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से? बिल्कुल भैया, बिल्कुल निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया कर कैसे रहे हो, प्लीज सही से लिखवा दो। तो ये एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है उनका एफ डैश एक्स। वैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं आप, अभी कुछ भी पढ़िए। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। भैया चार ही लिखे हैं और दो नहीं होते, मैंने कहा उधर लिखूंगा। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का क्या होता है, स्क्वायर एक्स। चलिए अब भैया इनके भी लिखवा दीजिए। तो सेक एक्स का क्या होता है, और इधर कॉसेक एक्स का क्या होता है। बेटा सबके हैं, मतलब सबके होंगे ना, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो सबके हैं। अब सेक एक्स का क्या है बता सकता है कोई, टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स और टेन एक्स का मल्टीप्लिकेशन है। कॉसेक का क्या है, माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। बच्चों ये लिखने का तरीका है, ये मैंने आपको एक छोटी सी लिंकिंग बताई अपनी बेस्ट नॉलेज पे, जो आप लिंक कर सकते हो। बेटा साइन और कॉस तो आपस में लिंक है ही है, तो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। अब यहाँ टेन और कॉट की बात करते हैं, तो टेन का स्क्वायर में है, कॉट का भी स्क्वायर में है। फिर सेक का क्या है, सेक और टेन का फॉर्मूला देखो, इसके लिए मैंने जो अपने माइंड में आज तक याद रखा हुआ है ना, वो ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। साइन कौन बोला, सेक स्क्वायर एक्स, वन प्लस इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये दो फॉर्मूले से क्या होता है, कॉट और कॉसेक का लिंक है, यहाँ पर टेन और सेक का लिंक है। तो इस तरीके से आप एक लिंकिंग बिठा सकते हो दिमाग में कि हाँ भाई याद हो जाए। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आप इसमें एक चीज नोटिस करें, जितने भी सी वाले हैं वो सारे नेगेटिव हैं। सी सी सी। भैया इसके पीछे कोई लॉजिक, बच्चों कुछ लॉजिक नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाओगे तो माइनस में आंसर आएगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में मैं अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस याद करके रखिए। भैया इनको याद करना पड़ेगा जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इसको याद ही करना है। तो मैं इसमें कुछ नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है। ये जरूर याद रखना कि सी वाले सारे किस में है, नेगेटिव में। जी ये डिफरेंशिएशन है सारे, ये अगेन एफ ऑफ एक्स है, ये है एफ डैश एक्स। चलिए अब जो आपको नोट करना चाहिए, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पॉइंट 3 बनाओ, और पॉइंट 4 इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल पे चलेंगे। इनवर्स की हम आज कुछ बात नहीं करेंगे। भैया इनवर्स ज्यादा अलग है क्या, मैंने कहा अलग नहीं है, उसके फॉर्मूले हैं। तो ये थर्ड बना रहे हैं आप लोग लॉगरिथम का डेरिवेटिव। अगर आपसे कोई बोलता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। भैया अगेन मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कराऊं, 1/x प्रूफ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मान लो कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछने वाला, 12th में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पूछने वाला। तो आपका log x का क्या होता है, 1/x। ठीक भैया इतनी बात याद रखनी जी, इतनी ही बहुत है आपके लिए। पॉइंट नंबर 4, एक्सपोनेंशियल। जी इसका एक ही फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव। अच्छा जब इसके एक्सरसाइज में आऊंगा तो कुछ फॉर्मूले करवाऊंगा मैं, अभी के लिए बस आपको डेरिवेटिव याद करवा रहा हूं मैं आपको, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव। अब मान लीजिए एक्सपोनेंशियल को कैसा लिखा जाता है, e की पावर x, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है e की पावर x। अगर आपसे कोई इसका डेरिवेटिव पूछे तो आपको क्या करना है बताएंगे, बस ऐसे ही लिख के छोड़ देना। भैया कोई कुछ लिखना भूल गए क्या, नहीं कुछ नहीं भूला। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। अगेन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है। log x का क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, log x का क्या होगा, 1/x। बेटा ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये आइलेट्स की मैं पार्ट्स करवा रहा हूं आपको। मैंने आपको l बता दिया, मैंने आपको a बता दिया, मैंने आपको t बता दिया, और मैंने आपको e बता दिया। तो ये चार खत्म कर दिए, i की बात बाद में करूंगा।
देखेंगे बाद में कि उसका क्या होता है, अभी आप इसको कॉपी करें। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है आपको, उससे पहले आपको वो क्वेश्चन करवाना है जो 11th वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था अगर आपको याद हो अभी थोड़ा-सा भी, तो वो क्वेश्चन था भैया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस था प्लस था? -2, ठीक है? अब आप अगर अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटा अलजेब्रा फॉर्म है, इसको आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। भैया हमें समझ नहीं आया प्लीज बता दीजिए। तो बच्चों ये कुछ ऐसा करा मैंने, राइट? भैया 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताने के लिए मैं आया हूं। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। अच्छा, इस पॉइंट के नीचे आपको लिख भी लेना चाहिए कि क्यों होता है। मान लीजिए आप किसी फंक्शन को बोल रहे हैं 2 कि 2 का डिफरेंशिएशन, तो नो डाउट एफ डैश एक्स होगा आपका 0, बट उसका प्रूफ आप यहां पर देख लीजिए। आप इसको एज्यूम कर सकते हो एफ ऑफ एक्स को 2x की पावर 0। क्या एज्यूम कर सकते हो? x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब है 1 ही होगा वो। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप 2 को यहीं छोड़ोगे, x की पावर 0 का फॉर्मूला किसका लगाओगे? xn का। तो यहां पर n की वैल्यू आपकी क्या है? 0। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n x n माइनस 1। तो n कितना है बच्चों? 0। और यहां पर क्या हो जाएगा? x 0 माइनस 1। बेटा ये 0 सबको क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली 0 कर देगा, इसीलिए इसका ये आंसर लिखा जाता है। ये आपका एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो फिर 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या करा आपने? क्या आंसर आया? 2x। और 10 की वैल्यू डाल दोगे तो 20 आपका आंसर है। भैया ये अच्छा लग रहा है, छोटा तरीका है। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, आपको यही करना है, बट अच्छे-अच्छे लेवल्स पे करना है। ये तो मैंने 1-2 क्वेश्चन्स उठा लिए थे बस आपको, और आपको ये वाला पॉइंट बच्चों हमेशा याद रखना है, ठीक है? ये बच्चे भूल जाते हैं बार-बार, भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है? डन? कर लिया नोट ये वाला? आगे करते हैं। भैया अब आगे क्या करना है ये बताओ? मैंने कहा बता रहा हूँ, आप बस सुनते जाओ। ओके। assumption रूल। भैया अब ये क्या है? मैंने कहा देखो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में ढूँढने जाओगे, एडी शर्मा में ढूँढने जाओगे तो ऐसा कोई रूल नहीं है। उन्होंने वहाँ कॉन्सेप्ट बना रखा है, बट मैंने याद रखने के लिए, ताकि बच्चों को भी याद रहे और मुझे भी याद रहे, जैसे मैं उन्हें बोलूँ assumption रूल तो उनको वो याद आ जाए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना। अच्छा, इससे पहले ना मुझे एक बात बता देनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, वो हो जाएगी बात। एफ ऑफ एक्स का अगर मैं बोलूँ कि आपको डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव पता है किसका करना है? रूट साइन एक्स का। भैया ये क्या वाला है? अभी हमने रूट एक्स का कर लिया। रूट एक्स का मुझे आप लोगों ने बताया कितना होता है? 1/2 रूट एक्स अगर आप करोगे तो। और साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अभी अभी आपने बताया। भैया अब ये क्या भला है? इसको हम एल्जेब्रिक बोले, ट्रिगो बोले, इसे बोलें क्या? तो आप आपके बेस्ट नॉलेज में क्या होना चाहिए बताओ, अगर आपको कुछ भी पता है तो? ट्रिग्नोमेट्री है, पक्की बात है। पर ट्रिगो को सॉल्व कैसे करें? क्योंकि बच्चों मेरे हिसाब से तो मुझे जो पता है फ्रॉम बेस्ट नॉलेज, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, और ये आपका क्या है पता ही आपको? ये फंक्शन होता है, और ये आपका एफ डैश एक्स हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। तो भैया इससे तो यहाँ पहुंच सकता हूँ, बट यहाँ पर कंडीशन है भैया कि साइन एक्स की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर तो आपने कितनी लगा रखी है? 1/√2। 1/2, नॉट 2√2, सॉरी, 1/2। भैया आप ध्यान से सुनना, एजम्पशन रूल का मतलब क्या है? एजम्पशन रूल ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, अगेन एजम्पशन रूल ये कहता है अगर आप किसी चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको, जो आपका बेस्ट नॉलेज है ना, उसको एज्यूम कर लो। मतलब यहां पर अगर मुझे ऐसा लगता है, बच्चों आप भी सोचना इसको, अगर साइन एक्स की जगह कितना अच्छा होता कि अगर ये एक्स होता, साइन एक्स की जगह एक्स होता, तो एजम्पशन रूल कहता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो मान सकते हो वो मानो। भैया और कुछ क्यों नहीं माना आपने? नालायक हो। अब इसको मैं कॉस मानू, टेन मानू, कॉट मानू, सेक मानू, कुछ भी मान लूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्वेश्चन तो मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो एजम्पशन रूल ये कहता है बेस्ट नॉलेज पे, तो मैंने इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप कुछ नहीं करना, यहां आप लिखो रूट साइन एक्स। अच्छा सुनते जाना प्लीज, कहीं ध्यान मत लगाना, सिर्फ यहां पर फोकस रखना। 1-2 क्वेश्चन करोगे सब समझ आएगा। इसको क्या मानना है मन के अंदर? रूट एक्स। अब ये विचार है मेरे, अब ये विचार के लिए अगर मैं रूट एक्स का डेरिवेटिव करूं तो क्या आता है? 1/2 रूट एक्स, ये आता है। भैया आपने साइन एक्स को रूट मानना है, लेट नहीं करना है, पुट नहीं करना है। मतलब पुट नहीं करना, लेट करना है। पुट करोगे तो यहां दिखाना पड़ेगा, आप लेट कर लो, एज्यूम करो। अगर आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो तो आप इसे लिखोगे 1/2
रूट एक्स, तो बेटा रूट एक्स मत लिख देना, रूट एक्स की जगह तो आप क्या लिखोगे, साइन एक्स ही लिखोगे। बट ये रूल ये कहता है कि अगर ऐसे ही आंसर निकल जाता तो मैथ्स का वजूद हिल सकता था। क्यों? भैया इस कंडीशन में आपने यहाँ रूट एक्स माना, पर ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहां इंसान इसको क्या-क्या नहीं मान लेगा। मतलब इसको कोई कुछ और मान लेगा, किसी को कुछ और मान लेगा। तो उन्होंने इस अजम्पशन को रॉन्ग ना होने के लिए, मतलब रॉन्ग ना होने दे, उन्होंने बोला कि जो चीज़ आपने एज्यूम करी थी ना, जो चीज़ आपको टिपिकल लग रही थी, उसका डिफरेंशिएशन फिर से करो। भैया रूट के अंदर एक्स आपको टिपिकल लग रहा है क्या? नहीं ना, रूट के अंदर आपको एक्स टिपिकल लग रहा है? आंसर इज़ नो। रूट के अंदर आपको क्या टिपिकल लग रहा है? साइन एक्स। तो आप क्या करो, साइन एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो। तो साइन एक्स को अगर दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा आंसर? कॉस एक्स, और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स। भैया ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन करा दिया, हमने समझ लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये आपका, हम समझ गए। मजा नहीं आया भैया। अगेन मुझे भी नहीं आया अभी तो। जी, जी। कॉस पे रूट क्यों नहीं आया? चलो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड बच्चों। मैं यही चाहता हूँ कि तुम कुछ भी पूछ लो, क्योंकि बच्चों का काम होता है कुछ भी पूछना, हमारा काम है उसका सॉल्यूशन देना। बच्चों एक बात बताओ, आपने रूट को छेड़ा क्या? आपने रूट को छेड़ा शुरू से लेकर? रूट को नहीं छेड़ा, आपने किसको छेड़ा? रूट के अंदर के साइन एक्स को। तो आपने साइन एक्स को छेड़ा है बच्चों। तो जब साइन एक्स को एक्स माना है, मैंने ये बोला आपसे कि रूट साइन एक्स को एक्स मानो, ऐसा मैंने बोला बच्चों? नहीं ना। मैंने क्या बोला? तो फिर इसीलिए मैंने दोबारा से डेरिवेटिव पता है किसका करा? सिर्फ साइन एक्स का करा, और साइन एक्स का करा तो क्या आ गया यहाँ पर? कॉस एक्स आ गया। बच्चों इससे पहले ना एक छोटा-सा, इसको थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इधर देखो। अभी मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए, एफ ऑफ एक्स का, ये मेरे को थोड़ा पहले करा देना चाहिए बट कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर था, तो अब मैंने आपको बोलना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सुनना बात को, मैं थोड़ा लंबी बात करूंगा इसमें ताकि मैं आपका एक कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं। अच्छा, मैंने आपको बोल रहा हूँ कि y को आपको लिखना होता है dy अपॉन में dx, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो। भैया इसका मतलब अभी अभी आपने बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। भैया ये विद रिस्पेक्ट टू ना समझा नहीं रहे हो आप, हम देख रहे हैं कि आप रट्टा लगवा रहे हो। मैंने कहा मैं भी रट्टा ही लगवा रहा हूँ। मैंने कहा क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, बस फ्लो पे आप ध्यान रखें, ये ना सोचे कि बिल्कुल नहीं समझा रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू अभी क्लियर करा के दूंगा। बेटा इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? डन है। अच्छा अब प्लीज मेरे कहने पे आप ये बात मान लो कि आप y को ये बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो? f डैश x, प्लीज। अच्छा साथ साथ इसको ना y डैश भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखने के तरीके हैं। भैया ये हमने मान लिया कि इसको डिफरेंशिएशन फंक्शन को dy बाई dx बोल सकते हैं, y डैश बोल सकते हैं। अगर आप कुछ और भी बोलोगे तो मान लेंगे। ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है? ये पता है आप में से किसी को विद रिस्पेक्ट टू क्यों लिखते हैं और क्या मतलब है इसका? तो अब उसका मैं आंसर दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ जिसने सुन लिया उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? एफ डैश, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी। व्हाट इज टी? ना टी है क्या? वेरिएबल है, कांस्टेंट है। जी। टी में यहां से क्या होगा? क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो एक को पहली बात आपने क्या मान रहे हैं भाई? अगर वेरिएबल मान रहे हैं तो दूसरा अनटिल एंड अनलेस कुछ अलग क्वेश्चन ना कर रहे हो, क्योंकि आगे मैं करूंगा शायद जाके, तो मैं इसको कुछ मानूंगा, बट अभी के लिए मेरा क्या है? कांस्टेंट। और अगर आपको यकीन ना हो तो आपने अभी अभी क्वेश्चन करा था एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो आपने टू को क्या माना था? कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पर आपका टी क्या है? कांस्टेंट। भैया अभी भी बात क्लियर नहीं हो, मैंने कहा खत्म कहाँ करी मैंने, मुझे खत्म करने दो। मैं विद रिस्पेक्ट टू अगर ना समझा पाया तो छोड़ो ना, समझा दूंगा, मुझे पता है। अब यहाँ पर आप देखो, एफ डैश एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर का तो बच्चों रट लिया है आपने, है ना? रटना नहीं है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, एन एक्स एन माइनस वन, वो आपका टू एक्स आएगा। भैया कांस्टेंट का अभी अभी मैंने एक नोट लिखवाया था, शायद कितना हो जाएगा? भैया हम आपकी बात पे क्यों यकीन करें? भैया मैं कौन हूँ? मतलब आप, मैं कुछ भी बढ़ा के चले जाऊं, मतलब मैं आपको कुछ भी बेच दूं और आप लोग बस लेके चले जाओगे, मींस मैं तो सेल्समैन हूं ना, मैं तो अपनी नॉलेज बेचने आया हूं। तुम लोग मतलब कुछ भी ले लोगे? द आंसर इज नो, कुछ भी नहीं लोगे ना, जो चीज लेने निकलो वही लोगे। अब एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स को वाई बोल सकता हूं क्या मैं? बोल सकता हूं ना, अभी अभी तो आपने बात करी। अब बच्चों मेरे बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया है आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। वाह 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 वाह, क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू टी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये dy बाई dx वाली बात समझ नहीं आ रही थी ना तुम्हें? आप पता चलेगा आपको। अब आपको क्या करना है, y का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर तो लिख दोगे dy, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन किसको कर रहे हो?
y का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू t dt। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, t का तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा पता है आपको? जीरो। बिकॉज यहां पर अब मेरा एक्स स्क्वायर एक्सप्लिसिटली कांस्टेंट है। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब बेटा मेरे को ना ए से प्यार है, ना बी से, ना सी से, डी से, मुझे अल्फाबेट से प्यार नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट से प्यार है। क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मतलब मैं यहाँ पर टी को वेरिएबल मानूंगा। एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। तो मतलब अब ये क्या लिखा हुआ है यार, कुछ भी लिखा हो, 2 का स्क्वायर लिखा हो, 4 का स्क्वायर लिखा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, जीरो। बच्चों मुद्दा ये है कि टी का कितना होगा, तो 1। भैया टी का 1 कैसे होगा, मैंने कहा अब ये रूल भी तुम सीख ही लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को ना एकदम जीरो इसीलिए समझ रहा हूँ, जीरो ऑफ नॉलेज समझ रहा हूँ डेरिवेटिव की, क्योंकि मैंने कुछ भी एज्यूम करा तो देयर इज अ चांसेस की लैग आ जाए बीच में, छोड़ो मुझे नहीं पता। अब एक बात बताओ, ओहो आपको सारे करा दिए, एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। भैया एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो फॉर्मूला लगाओगे तो 1 एक्स 1 माइनस, भैया कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, एन एक्स एन माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1। कुछ लोग इसको जीरो ही लिख देते हैं पूरे को, मत करना। तो 1 का एक्स का कितना हो गया 1। तो भैया उसी तरीके से अगर आप, और जिसको समझ नहीं आया दोबारा से बच्चों, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा, टी लिखूंगा, क्योंकि मेरे लिए टी इंपॉर्टेंट है। मुझे ए वाई एक्स किसी से प्यार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में लगे हुए हैं, उनको वाई दे दो कि ना ना कुछ समझ ही नहीं आता, टी समझ ही नहीं आता, यही वो गलती करते हैं 5.5 में जाकर। आपकी एक्सरसाइज है ऐसी, तो आपको ये समझना है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो आप टी की वैल्यू कितनी मानोगे 1, तो 1 टी 1 अल्टीमेटली 1 आएगा। भैया तो आपकी भी तो गलती है यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, आपने कहा कि भैया आपने भी तो फॉर्मूला यही लिखा है ना, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, तो मतलब भैया आप खुद रट्टा मार के आए हो, आपको खुद नहीं पता। नालायको मैंने ना उसे एक्स को वेरिएबल बोला था, पर तुम लोगों ने वो बात थोड़ी सुनी। मतलब तुम लोग तो एक्स एक्स कर रहे हो, एक्स है तो क्या मतलब, भाई मैंने एक्स को बोला वेरिएबल, अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एन को मैंने क्या बोला कांस्टेंट, तो मेरा रट्टा नहीं है, रट्टा तो आप ही लोगों का है, क्योंकि मैं अगर वहां एक्स लिख के छोड़ देता, और मुझे इतना अच्छे से याद है कि लास्ट स्लाइड में मैंने इसको ऐसा वेरिएबल लिख दिया था और उसको एन को कांस्टेंट लिख दिया था, तो आप समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत है। अब भैया एक लाइन में बताओ, एक लाइन का मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू से किसको डिफरेंशिएशन करना है और किसको कांस्टेंट मानना है, ये दो रास्ते बट रहे हैं मेरे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एस लिखा हुआ है और मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2x, और एस का कितना मान लोगे 0। बट अगर एस के रिस्पेक्ट में बोल देगा करने के लिए, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 और एस का कितना हो जाएगा 1। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, एक तो पहले इसको नोट कर लो, अब समझ आई विद रिस्पेक्ट टू वाली बात, ठीक है चलो कम ऑन इसको नोट करो। अच्छा प्रोसेस ना आपको ये नहीं देखना कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता रहता कई बार, भैया इतना मतलब इतना बुरा हाल है क्या। मुझे प्रोसेस नहीं करानी है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट्स कराने हैं और एक प्रोसेस में करानी है। मेरे को मतलब बुक की प्रोसेस फॉलो नहीं करनी कि 5.1 5.2 5.2 के बेटा दो क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में, अभी बिल्कुल नहीं कराने वाला यार, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं एक अलग कॉन्सेप्ट पे उतरा हुआ हूं, तो मैं वो पूरा करवाऊंगा अपना, ठीक है। कम ऑन इसको जल्दी से नोट करिए पूरा। एग्जाम्पल 2 लिखना चाहिए आप लोगों को, ये आप तो लिखवाओ हम कर लेंगे। मैंने कहा चलो कर लोगे तो अच्छी बात है। एक तो मैं उसी से लिंक करके दे रहा हूँ पिछले वाले से। बच्चों मैं लिख रहा हूँ 2-3, मैं अपने माइंड के हिसाब से, आप लोग अपना लिख लीजिए। तो उन चारों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लें। चलो अब देखना ये शुरू करना है आपको। फर्स्ट वाले का देख लो, सेकंड वाले का देख लो बच्चों, ये तो कर लिया होगा शायद यार, ये नहीं कराऊं तो भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, ये वाला तो, क्योंकि ये उसकी एग्जांपल जैसे है ना, ये करवा दूं किसी को, ठीक है। एग्जांपल 1/2, पहले ये बताओ इसका क्या हो जाएगा कॉटेक्स, और कॉटेक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉटेक्स को आपने एक्स एज्यूम करा है ना, तो कॉटेक्स का होता क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस
जी, cosec स्क्वायर x माइनस तो इधर ही आएगा, खत्म। ये इसका आंसर है, चलो हो गया हमारा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल थर्ड बच्चों, आपने log x का देखा है, क्या कितना होता है 1 अपॉन x, बट यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसे आप वही मान लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x। अच्छा, इसका सही आंसर जो निकलेगा 2/x है। भैया कैसे, नालायक को पावर कट गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, cos 10x, भैया अब ये क्या बला है, तो cos x का तो कितना होता है माइनस साइन x, cos x का बच्चों, अच्छा याद रखना, ये सारे फॉर्मूले आपको एक संग लिखवा दिए गए हैं, आप प्लीज याद करते रखना बीच बीच में। cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या एज्यूम कर रहे हो, 10x को x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन, बच्चों x लिखूं या 10x लिखूं, पहले 10x लिखना पड़ेगा। देखो पहले तो आप पूरा इम्प्लाई करोगे, आई नो अभी गलतियां होंगी, मुझे आप लोगों से शिकायत नहीं है, आपने पहले क्या करना है, पहला प्रोसेस पूरा कर लेना है। अब ये करने के बाद सोचो कि आपने क्या एज्यूम करा था, x को 10x एज्यूम करा हुआ था, 10x को x एज्यूम करा हुआ था, तो 10x का फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। बस आप लोगों ने कुछ ने क्या गलती करी हुई है, यहाँ पर 10x की जगह क्या लिख दिया sec स्क्वायर x। फिफ्थ वाला देख लो क्या लिखा हुआ है, log 10 x स्क्वायर। भैया पहली बात तो 10x होता है, दूसरी बात log के संग x होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप इसे x एज्यूम कर लो, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह क्या लिख दोगे आप लोग 10x स्क्वायर। अच्छा अच्छा प्लीज यहाँ पर फोकस कर लो, यहाँ 3 बार हो रहा है, यहाँ पर 3 बार होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपने इसे x एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया 1 अपॉन x। अब यहाँ पर 10x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर का फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा नहीं नहीं गलती, सॉरी मैंने एक चीज बोली नहीं, बेटा 10x का तो होता है sec स्क्वायर x, पर यहाँ पर क्या है 10x स्क्वायर, तो कुछ तो अलग है, तो x स्क्वायर को क्या एज्यूम करोगे x, तो 10x का क्या लिखोगे आप लोग sec स्क्वायर, और x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, पर जो चीज आपने एज्यूम करी थी x स्क्वायर, उसका कितना लिख दोगे आप 2x। कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि भैया 2x का क्यों नहीं करते आप बाद में, नाले को मैंने 2x को एज्यूम ही नहीं करा कुछ भी, या फिर एक्स स्क्वायर कुछ एज्यूम ही नहीं करा, एक्स स्क्वायर का तो डायरेक्टली है ना मेरे पास, तो ये तरीका है। भैया अब ना हमें एक बेस्ट पॉसिबल वे बता दो लिखने का प्लीज। मैंने कहा बच्चों ध्यान से सुनना, अब ना का आंसर को आपसे ऐसे नहीं लिखा जाता, कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा डी अपॉन में डी एक्स। अच्छा इसी वाले आंसर को लिख रहा हूं लॉग 10x स्क्वायर। बच्चों जो अभी मैंने मुंह से बोला था ना कि इसको डिफरेंशिएट करो, अब उसे इस तरीके से बोला जाएगा, क्या लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भैया व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है y, तो आपको क्या निकालना है dy अपॉन में dx, ये आपको निकाल के देना। तो अगर ये लिखा हो तो भी आप क्या समझ जाओगे कि आपको क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। और भैया दोबारा से बता दो हमें लिखने का तरीका क्या होता है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि मैं पूरा का पूरा अपने तरीके से बता दूं कि आपको कैसे करना है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हटाइए इसको डी अपॉन में dx, अब डिफरेंशिएशन देखना ध्यान से। चलो आपने सबसे पहले इसको x माना था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। अच्छा किसको डिफरेंशिएट करना था बच्चों आपको 10x स्क्वायर हो, क्योंकि आपने इसे x माना था, तो आप इसे लिखो कि हम किससे कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट फिर से 10x स्क्वायर को। अगले स्टेप में आप क्या करो करो, अच्छा मींस भैया प्रेजेंटेशन को अलग कर रहे हो जी, 10x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखो कि आप एक्स स्क्वायर का फिर से कर रहे हो। बेसिकली कुछ कर नहीं रहा हूँ बच्चों, जो एक लाइन में करा दिया था उसको 3 लाइन में डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। अच्छा ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, ये आपका प्रॉपर आंसर है आपका। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.2 में, और उसका एक दो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। अच्छा ये हो गया नोट ये वाला पक्का, अच्छा कुछ करना है, नाले को बताते भी नहीं हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, कह रहे हैं हाँ हो गया हो गया हो गया। चलो एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 166 पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ही देखना है अभी आपको, सारे क्वेश्चन मत देखना, नहीं कराए हैं अभी मैंने सारे। जी बच्चों, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
और इसको क्या मान लोगे, y फंक्शन। अब इसे क्या लिखोगे आप लोग, dy अपॉन में dx। अच्छा किसको x एज्यूम कर रहे हो, इस पूरे को। तो साइन x का कितना होता है बच्चों, cos x। पर अभी बात नहीं बनेगी ना बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को। भैया नो डाउट आप जो कहना चाहते हो ना नन्ही, वो बात ठीक है कि 5 का तो 0 हो जाएगा, बट आपको पूरा लिखना है, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2x। खत्म कहानी। 5 का क्यों, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, किसने बोला था ये? अब मेरे कहने पे, अच्छा प्रूफ करके दिखाना है, ये याद रखना। लिखने से क्या है, लिखने में तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आप लोगों का भी कराया आप लोगों ने, cos sin x। sin x को इसमें x एज्यूम करना है, करवा दूं इसको, ये कर लोगे, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड वाला अच्छा है। इसमें शायद तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। sin ax प्लस b, बच्चों एक बार ना ऊपर भी देख लो यार क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू। अगर नहीं लिखा होता तो यहाँ तो 3 फंक्शन है ना, तुम्हें प्यार थोड़ी है x से। यहाँ तो a भी है, x भी है, b भी है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये पहले क्या हो जाएगा, x। तो आप इसे लिखोगे dy dx, कितना हो जाएगा बच्चों, cos। और फिर किसका डिफरेंशिएट करोगे, मेरी बात एक बात मानोगे, अगर यहाँ डिफरेंशिएशन विद b होता तो आप क्या करते, cos ax प्लस b। भैया क्वेश्चन क्लियर कर दो अपना फिर से। अगर x की जगह b के रिस्पेक्ट में करना होता तो ax का कितना हो जाता होता, b का कितना होता, 1। अच्छा a के रिस्पेक्ट में होता तो क्या करते, ax का, यानी कि अब 2x का डिफरेंशिएशन, नहीं 2x है ना, तो इसका क्या होता x, सॉरी इसका होता 2। मैं भी करवा देता हूं इसको प्रूफ कि किस तरीके से होगा, मैं भी ये वाला करवा दे रहा हूं, बट अभी के लिए आप इसको मान लो ax का कितना होगा आपका a। अच्छा भैया प्लीज इसको करवा जरूर देना, मैंने कहा वो अगला टॉपिक है मेरा, मैं इसीलिए बस रुका हुआ था। ax का कितना लिखा है मैंने, a। तो b का तो 0 हो गया, ये आपको पता ही है, लिख लो अगर चाहिए तो, a प्लस 0, ये आपका आंसर है। अच्छा y डैश भी लिख सकता हूँ भैया, ठीक है, अब आपको जो लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y डैश लिखो, dy बाई dx लिखो, f डैश x लिखो। जी कोई क्वेश्चन, cos एक्स स्क्वायर और 5 गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने बच्चे इस पूरे को एज्यूम करा है, इस पूरे को आपको लिखना है। और आपको पता है ये आपने क्या करा है नंदनी, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ही करा है, वो आपकी गलती थोड़ी है कि आंसर 2x आया, आपने तो डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ही करा है ना, आपको पूरा इसी मैनर में लिखना है। हाँ इतना आपको पता है कि 2x आगे लिखो पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। कम नहीं 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 नहीं, बट यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट करना ही नहीं है ना, आपको जहां करना था वो आपने कर दिया। एक्स स्क्वायर का आपने क्या लिख दिया, 2x, 5 का आपने क्या लिख दिया, प्लस 0। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इसको वो आप नहीं लिखोगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने के लिए कह ही नहीं रहा उसको, वो करना ही नहीं है आपको। कम ऑन इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं, मैंने आपको लिख के दिखाया बस, ये ए लिख तो चलेगा। हो गया सबका नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है बेटा, फोर्थ करेंगे हम, फिफ्थ आज की क्लास में नहीं होगा, आज की क्लास में सेवंथ और एट्थ करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए है मुझे डिवीजन रूल बताना है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल बताना है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी के लिए आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पूरा नहीं कराऊंगा शायद, बट फिर भी जितना हो सके। सेक, तो क्या लिखा हुआ है, 10 रूट एक्स लिखा हुआ है। अच्छा भैया यहाँ तो दुविधा ही दुविधा है, तो सबसे पहले इस पूरे को x एज्यूम कर लो, तो dy बाय कितना हो जाएगा, sec x का। भैया sec x का, तो sec x का होता है sec x tan x, तो भैया दोबारा से लिखो, sec x हो गया ये आपका, और इधर आपका हो गया tan x। तो tan x के लिए क्या लिखोगे, tan तो रूट x। भैया अभी तो हुआ नहीं है, क्योंकि आपने जो चीज एज्यूम करी थी इसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका करेगा, करोगे tan रूट x का, tan नहीं tan रूट x का पूरा। अच्छा फिर ये आप आंसर पूरा कॉपी करोगे यहाँ पे, मैं नहीं कर रहा यार, ठीक है थोड़ा टाइम बचाओ। tan रूट x, भैया यहाँ पर x कर लो एज्यूम, तो tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। भैया
रूट एक्स को एक्स एज्यूम करा है ना, तो अब इसको आप पूरा आंसर यहां से ये तो कॉपी करोगे, सेक स्क्वायर कॉपी करोगे और यहाँ पर रूट एक्स का कितना लिख दोगे, 1/2 रूट एक्स। बच्चों समझ रहे हो, जहां एजम्पशन आपकी लास्ट जा रही है वहां तक आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आपको जो क्वेश्चन चेक करना है, 5th में नहीं करा रहा, 6th में नहीं करा रहा आज की क्लास में, आपको चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि 8th आप पे होमवर्क चला जाएगा, नहीं हुआ तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा। पहले इसको 7th को चेक कर लो, 2 कॉट। अच्छा इस पर टिक इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो, मतलब आज की क्लास के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा बताना मुझे मुझे बताते चलो कि कैसे करोगे, इसमें क्या मानोगे सबसे पहले। बच्चों अगर आप मान लो एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो, तो ये कॉट एक्स मान लोगे अपने मन में, ये तो क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को नालायक को, कॉट एक्स, तब भी कुछ एज्यूम करना पड़ा था, तो क्यों ना आप सबसे पहले मेजरली ये कर लो कि इस पूरे कॉट एक्स स्क्वायर को तुम क्या मान लो, एक्स। अब देखना उससे होगा क्या, 2 पड़ा हुआ है यहाँ पर, अच्छा वाई डैश निकाल लो, मैं हटाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट, डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा आपको, चलिए अच्छा यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 1/कॉट एक्स स्क्वायर। बेटा इसका करोगे तो होगा तो नहीं, इसको क्या मानना पड़ेगा, कॉट, कॉट एक्स का कितना होता है बताइए, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा एक्स छोड़ दूं, सही होगा, एक्स छोड़ने पे आंसर कितना रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस का साइन ये रहा, किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों फिर से, तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली कर सकते हो, अब इतना आप जानते हो, 2x, तो एक काम करो ना, 2 इधर ले आओ यार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cosec स्क्वायर एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। आपको पता है पीछे इसका आंसर आप मैच नहीं कर पाओगे, पीछे इसका आंसर ये नहीं दे रखा, उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड करा हुआ है, वो मैं आपको बता दूं देता हूं कि किस तरीके से करना है। एक बात बताओ, कॉट एक्स स्क्वायर को, अच्छा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 2 को तो मारो गोली बाहर की तरफ, इसको आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से कॉस, हाँ कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हो ना। अब अगर आप इसको रोटेट करोगे तो आपका साइन कहां चला जाएगा सबसे, और ये कहां रह जाएगा भैया, कॉस। अच्छा दोबारा समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूं बेटा, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस अपॉन में साइन, यहां सेम मैंने वैसे ही करा होगा, बट अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, चलो अच्छी बात है। भैया यहां पर क्या है, अच्छा एक्स को भी पता है क्या करो, एक्स का भी मेरे को यहाँ कोई काम नहीं है, तो -2x बाहर छोड़ो पहले, ताकि कंफ्यूज ना हो, तो इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, 1/स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा बच्चों इन दोनों का बेस सेम है या नहीं है, और अगर आप मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो तो इस 2 को यहां से हटा के मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस 2 को यहां भी लिख सकता हूं, ऑब्वियसली भैया, नहीं नहीं वहां से कभी नहीं हटता बच्चों, अब मेरी बात ये ध्यान से सुन लो, ये वाली साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, बट साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर रेशियो पे लगी है, वहां पर डिग्री पे लगा हुआ है, डिग्री पे लगा होना कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री पे नहीं होना चाहिए, रेशियो पे होना चाहिए, तो आप उसे कॉमन ले सकते हो, ये बात हमेशा मेरी याद रखना, ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक पॉइंट है, बेस सेम है, सॉल्व हो सकता है। अब एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, इसका बेस कितना है बच्चों, इसका बेस क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, इसका भी बेस कितना, साइन एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग समझना ही चाहते हो और बिल्कुल अच्छे से, तो 1/2 लिख लो। अब इसको अगर नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस नालायको, प्रोडक्ट में होता है तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो प्लस करते हैं, बट यहाँ पर डिवाइड में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपने क्या लिखा, माइनस का 2x, ये वाला कॉपी हो गया क्या, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, सीख लो फिर करते रहना कॉपी, -2x आपने लिखा, छोड़ो ना, -2x की जगह बचाओ, -2x को यहाँ पर मैंने लिखे रहने दिया, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या करा कि रूट कॉस एक्स स्क्वायर को तो यहीं पड़े रहने दो, इस वाले को, इसको आपस में सॉल्व करोगे तो पता है कितना आएगा आंसर, बेटा सिंपल है ना, 2 में से 1/2 माइनस करो, कितना आएगा, 3/2। अब इसकी पावर कितनी है, ये देखो 2, इसकी पावर कितनी है, 1/2, करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व आएगा 3/2, सिंपल अगर करोगे तो 3/2 ही आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, ऊपर 1 ही रहने दो, नीचे पता है क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बोली मैंने,
3/2 और 3/2 के लिए मेरे पास लॉजिक है, 2 में से मैंने 1/2 माइनस करा होगा। भैया आंसर तो अभी भी मैच नहीं हुआ होगा आपका। अब आंसर मैच कराने के लिए ही मैं इतनी चीज़ें करा रहा हूँ। भैया हमें करनी है पहले ये बता दो? नहीं। बच्चों आपको बस मैं एक बार समझाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर मैच कराने के लिए। आप एग्ज़ाम में अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें दोबारा से, -2x लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये कॉस और ये, इनको मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। इन दोनों को आपस में लिखने की कोशिश करूँगा। भैया कैसे? ध्यान से अगर आप देखो, ऊपर 1 है, ऊपर 1 ही है। इसके बाद ये लिखा आपने cos x स्क्वायर, और अगर आप इसको तोड़ो तो आप इसे लिख सकते हो sin x स्क्वायर, और फिर आप इसको लिख सकते हो sin x स्क्वायर। भैया हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हो। बच्चों यही तो लॉजिक है कि एनसीईआरटी में ना हमें बस ये आंसर यहाँ छोड़ सकते थे, बट वहां तक भेजा है। ध्यान से सुनना मैंने करा क्या है। बेटा कितनी पावर है? 3/2 है ना, तो यहाँ पर मैंने 1/2 रख ली पावर, और यहाँ पर 1 रख ली है, तो तोड़ दिया मैंने बेसिकली। और अगर आप समझो, अब अगर आप समझो इसी स्टेप में, दिख रहा है ना उधर भी, अगर आप समझो तो आप √2 से ऊपर और नीचे मल्टी, पहली बात तो छोड़ो, √2 से छोड़ो। अच्छा ये समझ गए ना ये वाला किस तरीके से करा मैंने? ये आप क्या कर रहे हो? साथ लिखने की कोशिश। तो यहाँ पर ये हो गया cos x स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया sin x स्क्वायर। भैया अब क्या करोगे? बच्चों ध्यान से सुनना, नहीं वो तो प्लस में होता है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, और यहाँ पर cos x स्क्वायर है, पहली बात तो ये याद रखना, यहाँ पर वो नहीं है। अब भैया आप क्या लिखना चाहते हो हमें अभी तक समझ नहीं आया। मैंने कहा ध्यान से सुनो, अगर आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और √2 से नीचे भी कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x स्क्वायर। भैया ये करना जरूरी है। भैया आंसर मैच करा रहा हूं मैं, बस आप ये समझ लो। इसके बाद प्लीज आप इधर आ जाना। क्या नहीं होगा जी? एग्जाम में आपके पास इतना नहीं करना है आपको, बट मेरा काम है आपको एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग देना है कि किस तरीके से आंसर डाइवर्ट होते हैं। तो बस वही करवा रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं। अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कितना आया बच्चों? ये माइनस का 2x तो यहीं पड़ा हुआ है। अच्छा नहीं, 2x कैसे पड़ा हुआ है? ये है ना 2√2x है, माइनस का 2√2x, ये ऊपर पड़ा हुआ है आपका। ठीक है। अच्छा नीचे वाले को अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या बन रहा है? ये sin 2x जैसा कुछ बन रहा है क्या? sin 2x जैसा? नहीं भैया नहीं बन रहा। बन रहा है बच्चों। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। वहां पर पावर कई बार, अच्छा ये भी समझा ही देता हूं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जो यही रेफर कर रहे होंगे सीधा। sin 2x का फॉर्मूला बच्चों मैं छोटा लिख रहा हूं, किसी को चाहिए दिक्कत है तो जूम कर लेना। एक होता है 2 sin x cos x। इसी को मैंने इनवर्स ट्रिगो में बताया था कि अगर sin x की बात करें तो 2 sin x/2 और cos x/2 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझो ना, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर दो, होगा या नहीं होगा? तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो गया sin 2x स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये। किसका हो गया? sin 2x स्क्वायर का। यहां x है तो यहां भी x है। अगर यहां हाफ करते हो तो यहां भी हाफ करते थे। अब यहां स्क्वायर कर रहे हो तो यहां भी कर दिया आपने। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कहां लिख रहा हूं मैं इसका आंसर? इसका आंसर मैं लिख रहा हूं sin 2x स्क्वायर, और बच्चों यहां पर तो दे ही रखा है आपका sin x स्क्वायर। एक बार आप प्लीज अब मेरा पीछे से आंसर चेक करो कि टैली हुआ या नहीं हुआ। साइन को माइट भी इन्होंने ऊपर खींच के कॉस बना दिया हो, बट प्लीज पहले एक बार चेक करो कि इतनी मेहनत हमारी काम आई या नहीं आई। तो मन जल्दी से करो। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये, हाँ जी। क्या है? पूरा मैच है, मतलब कॉस्ट में तो नहीं बनाया ना उसको उसने? ठीक है, तो मीन्स भैया इतनी मेहनत करनी है? जी नहीं बच्चों, नहीं करते पेपर में बच्चे इतनी मेहनत, और नहीं करनी चाहिए। आपको बस नोट कर लो एक बार कि भाई कितना एनसीईआरटी हमारे आंसर को डेविएट करके देता है पीछे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के लिए बस मैं इतना ही रख रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए उसकी रिवीजन कर लेना आप सबके सब, और तभी अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। चलो पैकअप कर लो आज के लिए।